जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि थी। उनके पिताजी का नाम उदय सिंह, माताजी का नाम जयंती बाई था। ये राजस्थान के मेवाड़ जो भौगोलिक क्षेत्र में शक्तिशाली शासक के रूप में इनका होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि भारत हमेशा से मुस्लिम आक्रमणकारियों का शिकार होते रहा है और उस जगहों पे ऐसे वीर योद्धा का पैदा होना बहुत ही ज़रूरी था। 9 मई 1540 को जन्म लिए और 19 जनवरी 1597 को चावड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप अपने शौर्य, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए जाने जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि किताबों में वर्णित है, इतिहास के पन्नों में वर्णन किया गया, साक्ष्य में कहीं कहीं इनकी शक्तियों के प्रदर्शन को संक्षिप्त शब्दों में मिल जाता है देखने को। इनका घोड़ा चेतक, इनका भाला का वजन, इन सब को आप नकार नहीं सकते हैं या आप चर्चा में नहीं ला सकते अगर आप राजनीतिक रूप से दिलचस्पी रखते हैं, चाहे आप उस वर्ग से हो या ना हो। लेकिन जिस प्रकार से राजा मान सिंह ने नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध किया, देवरा का युद्ध किया और गोंदा का युद्ध किया, और इन सब युद्धों में सबसे ज़्यादा चर्चा हल्दी घाटी की होती है क्योंकि उसमें इनडायरेक्टली रूप से जो है सफलता नहीं मिली थी, तो इसकी चर्चा ज़्यादा होती है। यह तो इंडिया के बुद्धिजीवी लेखकों की खूबी है कि जो वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को निभा रहे हैं। भारत में गुलामी तो खत्म हो गई है, लेकिन मानसिक रूप से जो छोटे सोच, विचारों और निम्रता अभी भी बनी हुई है, ये गुलामी का कारण बना है अभी भी। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पे आप अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो अपने आसपास के कुछ महाराणाओं को ढूंढे और बुद्ध की विचारधारा, महावीर की विचारधारा, सत्य और अहिंसा और हिंसा ना करना, जिससे अपनाकर आप जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अहिंसा को मान करके आज इतने बड़े चीज़ों को हासिल किया हुआ है, इतने अच्छा व्यक्तित्व को बनाए हैं, तो आप तो उस समाज के हैं, तो आप भी ज़रूर अपनाएं। और सरलता तो सबसे बड़ी परिचय है। और गरीबों को मदद करें, वैसे मदद करें जिससे किसी को पता भी ना चले। जिस प्रकार से संविधान निर्माताओं की मदद जो है किसी राजा ने की, शायद आपको पता भी ना हो किस राजा ने मदद किया हो। तो यही खूबसूरती रही है समाज का। वक्त आए तो घास की रोटी भी खाएं और महल त्याग कर वनवास भी जाए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सोसाइटी। यही समाज का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। ये उद्देश्य के साथ साथ यही क्वालिटी भी रही है, क्योंकि ऊंचाई पर जाना और नीचे आना और नम्रता से स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। इन्हीं सब के साथ मैं आज इस श्रद्धांजलि में नमन करता हूँ। और आपके लिए शान ऐसा आराम मायने नहीं रखता है, ये एक कीचड़ के समान है। तो वीर है तो कांटों पर ही आपकी पहचान है। जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय हमारी मिट्टी जाती पहचान अगर महाराणा